जब वर्दी से डरने के बजाय माफियाओं से पुलिस गिफ्ट लेने लगे, जब कानून से भयभीत होने के बजाय पुलिस वाले दोस्ती कर ले, तो साफ हो जाता है दाल में बहुत कुछ काला है। जी हाँ, कुछ इन तस्वीरों को देखकर सब हैरान है। जिस वर्दी से अपराधियों को थर थर कांपना चाहिए था, वो दोस्ती निभा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है राजधानी पटना में। अब पटना पुलिस से अपराधी दोस्ती दोस्ती खेल रही है। क्या है पूरी घटना, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल विक्रम थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष दारोगा विनोद कुमार के विरुद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने विदाई समारोह में शराब माफिया, बालू माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से उपहार स्वीकार किए, जिसका शीर्षक थानेदार की विदाई का अजब मंजर, शराब माफिया, बालू माफिया और कुख्यात अपराधियों का लगा मजमा के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने स्वतः संज्ञान लिया और 24 घंटे के भीतर विस्तृत जांच कराई, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को अनुशंसा भेज दी गई है। आपको बता दें, बिहार की राजधानी यानी पटना जिले में विगत दिनों पुलिस मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक थाने में थानेदार की विदाई समारोह के दौरान उस समय स्थिति असहज हो गई, जब कानून के रखवाले की विदाई में कानून तोड़ने वालों का तांता लग गया। इस विदाई कार्यक्रम में न केवल आम लोग बल्कि इलाके के शराब माफिया, बालू माफिया, कुख्यात अपराधी और संदिग्ध चेहरे भी खुलकर शामिल हुए। एक पुलिस अधिकारी के सम्मान में अधिकारियों की मौजूदगी ने पुलिस विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विदाई समारोह में सबसे अधिक चर्चा शराब और बालू माफियाओं की उपस्थिति की रही। जिस थानेदार का जिम्मा इन अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना था, उनके विदाई कार्यक्रम में उन्हें सिंडिकेट के संचालकों ने शिरकत की। इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इलाके में होने वाले अवैध धंधों को थाने का संरक्षण प्राप्त था। दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रहा शख्स विक्रम के नगर गांव का मृणाल यादव, जो इलाके का चर्चित शराब माफिया है। पटना पश्चिम क्षेत्र में जिन 18 माफिया की संपत्ति जब्त का प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया है, उसमें विक्रम थाना क्षेत्र के मृणाल कुमार पिता पंचानंद यादव यानी इसका नाम भी शामिल है। यही नहीं, मृणाल यादव रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में भी जेल गया है, यानी जिसकी संपत्ति जब्त करना है वो थाना अध्यक्ष को विदाई दे रहा है। वही बालू माफियाओं की उपस्थिति में सबसे उल्लेखनीय रहा रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालू कारोबारी सह माफिया के तौर पर चर्चित फंटूस की तस्वीर ने रही सही कसर पूरा कर दिया। हार्डकोर अपराधी गोरख पासवान की मौजूदगी। इस महफिल का सबसे चौंकाने वाला चेहरा गोरख पासवान गोरखरी का रहा। गोरख पासवान कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक हार्डकोर क्रिमिनल है, जो हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में करीब 10 बार जेल की हवा खा चुका है। चर्चित बालू मुखिया गोलीकांड में गोली चलाने का मुख्य आरोपी भी वही था। ऐसे खूंखार अपराधी का थानेदार की विदाई में शामिल होना पुलिस और अपराधियों के बीच के गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है। समारोह में केवल गोरख पासवान ही नहीं, बल्कि शराब और बालू माफियाओं का भी जमावड़ा लगा रहा। जिस अधिकारी पर इन माफियाओं और अपराधियों का जेल भेजने की जिम्मेदारी थी, उनकी विदाई में इन्हीं तत्वों का शक्ति प्रदर्शन पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता रहा। संगीन अपराधियों के साथ थानेदार की यह जुगलबंदी अब चर्चा का विषय बन गई है, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। इस खबर पर पटना के विक्रम थाना के पूर्व थानाध्यक्ष एसएचओ और पुलिस अवर निरीक्षक विनोद कुमार के खिलाफ पटना पुलिस ने त्वरित और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। यह मामला उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक विवादास्पद लेख के वायरल होने के बाद शुरू हुआ। इस लेख के सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद
वरीय अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच मात्र 24 घंटे के भीतर पूरी कर ली गई। जांच रिपोर्ट में विनोद कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। पुलिस विभाग का मानना है कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए सोशल मीडिया पर इस तरह के विचार साझा करना पुलिस मैनुअल और अनुशासन का उल्लंघन है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद प्रशासन ने विनोद कुमार को कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस जारी किया है। उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उनके इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। अब इस पूरे मामले पर आईपीएस वेस्ट एसपी ने कड़ा एक्शन लिया है और क्या कुछ कहा भानु प्रताप ने, पहले आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस सब निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है। और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने। प्रथम आधार ये है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी, जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है और उन पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमज़ोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है। अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इसमें मैं आपको जैसा कि अभी बताया स्पष्ट कर दूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम सरकारी लोक सेवक हैं और उसके लिए बिहार सरकार सेवक नियमावली 1976 संचालित है, उसके तहत उसका पालन करना अनिवार्य है। और उसमें ही एक नियम है 15, जो विदाई समारोह आत्मसम्मान हेतु प्रशंसा पत्र प्राप्त करना या अन्य कोई भी चीज़ प्राप्त करने से संबंधित है, वो स्पष्ट तौर पर इसकी मनाही करता है। ऐसा कोई भी कृत्य सरकारी सेवक द्वारा नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो कल्चर है कि जब ट्रांसफ़र होता है उसमें अमूमन देखा जाता है कि आप ये सब करते हैं, विदाई समारोह आयोजित किया जाता है, वो उस नियमावली का उल्लंघन है, नियम 15 का। और उसमें कुछ क्लॉज हैं इस चीज़ के कि उसमें पूर्वानुमति लेनी चाहिए अगर वो अनौपचारिक किस्म का है तो इस संदर्भ में भी वो ये भी एक विषय है कि वो औपचारिक था, अनौपचारिक तो दिख नहीं रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वो औपचारिक ही है। दूसरा उसमें यह है कि अनौपचारिक है तो उसकी भी पूर्वानुमति सरकार के स्तर से दी जाए। सिर्फ इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अनौपचारिक स्तर पर आप जाते हैं तो अपने जो सीनियर पदाधिकारी हैं या जूनियर पदाधिकारी हैं या आपका स्टाफ है उसके साथ आप कर सकते हैं। बट इस तरह से विदाई समारोह आयोजित करना कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए कि आप लोक सेवक के ओहदे से बड़े हो गए हैं, और वो गलत है। साथ ही साथ नियमावली के तहत आपको अनामिता के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं इनको दोषी पाया गया। तो कुल मिलाकर कानून के रखवाले अगर कानून तोड़ने वालों के साथ मंच साझा करे तो सवाल सिर्फ एक विदाई का नहीं, पूरे सिस्टम की साख का होता है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही।
ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडी समाचार।